बट अब मेरे को उसके फुटस्टेप आते हैं ये वाले बिल्डिंग से। अब मेरे को नहीं पता था वो स्कूल से इस वाली बिल्डिंग में कब आया भाई, लेकिन मैं ये वाले बंदे को मारने के लिए आ जाता हूँ और तभी वो वाला बंदा कूद के जाता है बाहर वाली साइड। और अब फाइनली मार दिया मैंने ये वाले बंदे को। तो यार आ चुके हैं वीडियो के साथ वापस एंटर। ये वाली वीडियो में मेरे को दो ऐसे बंदे मिलते हैं जो कि भाई ESP यूज़ कर रहे थे, एंड इसके बावजूद जब आखिर में मैं उनसे मिलता हूँ तो भाई देखना होगा वो वाली फाइट में जो है कौन जीतेगा। लेकिन फिलहाल जो हम कोचिंग के आ चुके हैं और वो वाली टीम जो है कोचिंग की नहीं आई थी, तो मेरे लिए यहाँ पे आसान था कि भाई कोचिंग को क्लियर कर दूँ। और सबसे बड़ी बात कोचिंग की में बहुत सारे बंदे उतरे थे, तो मैंने रिस्क लिया ट्रिपल स्टोरी में उतरने का, क्योंकि यहाँ पे कभी कभार जो अच्छी खासी गन मिल जाती है। लेकिन भाई एक भी गन नहीं थी, तो मैं आया ये वाली बिल्डिंग में जहाँ पे मैंने सोचा यार चलो यहाँ तो गन मिल जानी चाहिए, लेकिन इधर भी जो है एक भी गन नहीं थी सिवाय इस नीचे बंदे के। मेरे को और कुछ नहीं दिखा यहाँ पे। तो मैंने सोचा यार ये जो नीली बिल्डिंग है इसमें चलते हैं, क्या पता इसके अंदर जो है एटलीस्ट एक शॉटगन मिल जाए मेरे को, जिससे जो है मैं क्लोज रेंज में तो एटलीस्ट फाइट ले ही सकता हूँ, लेकिन एक मिनी मिलते हैं। तो मैंने सोचा यार यही ठीक है, इसी के साथ जो है रश करता हूँ ये वाले बंदे पे। लेकिन तभी वो वाला बंदा जो गायब हो जाता है, तो मेरे पास एक मौका था यहाँ पे और ज़्यादा गन ढूंढने का, और तभी मेरे को यहाँ पे M16 मिल जाती है। अब मैंने बोला यार अगर और ढूंढूंगा तो भाई जो किल हैं वो कम हो जाएंगे, तो इसी गन के साथ रश करना पड़ेगा। और इतनी देर में जो है कोचिंग में फाइट भी स्टार्ट हो जाती है। और पहला बंदा जो मेरे को यहाँ पे दिखता है वो दिखता है ये वाला। अब ये वाले बंदे को मैं पूरा का पूरा फिनिश करने की ट्राई करता हूँ, लेकिन इतनी देर में ये पीछे की साइड चला जाता है और उस बंदे के पास कोई ज़्यादा बढ़िया गन नहीं थी, इसलिए वो मार नहीं पाया। फिलहाल जो है यहाँ पे आता हूँ और इधर जो है मेरे को दोनों साइड से जो है फुटस्टेप आते हैं, लेकिन मैं जो है गैस करता हूँ कि पहले ये वाले बंदे को मारूंगा। और ये वाला बंदा मेरे को लगता है कि इसी घर में था, लेकिन तभी उसके फुटस्टेप दूसरे वाले घर से आते हैं, तो मैं वो नेट जो उसी घर में फेंक देता हूँ और लकीली वो नेट जो है उस वाले बंदे को लग भी जाता है। अब यहाँ पे जो है एक चीज़ अच्छी हो गई थी कि मेरे को ये वाले बंदे से एक स्कारल मिल गई। अब स्कारल क्यों अच्छी थी भाई, क्योंकि भाई ऑलरेडी मेरे पास स्कारल की बहुत सारी एमओ पड़ी हुई थी जो कि M16 के रूम में थी। तो यहाँ पे स्कारल मिल गई, तो भाई सबसे पहले तो मैं वो वाली गन उठा लेता हूँ और अब बारी थी ये वाले बंदे को मारने की। अब मैंने जैसे ये वाले बंदे को मारा तो भाई ऊपर जो बंदा था वो वाला बंदा नीचे कूद जाता है इतनी देर में, और मैंने उसको जो है यहाँ पे पूरा का पूरा फिनिश कर दिया। अब यहाँ पे मैंने सोचा कि इसकी लूट लेता हूँ, तभी मेरे को पीछे से भी कुछ फुटस्टेप आते हैं और वो वाला बंदा अटैक करता है। अब मैंने यहाँ पे प्लान बढ़िया बनाया था कि जब ये बंदा यहाँ से गुजरेगा तो इसको मैं मारूंगा, लेकिन तभी वो वाला बंदा जो है ऊपर चला जाता है। अब वहाँ पे इसके पास एकदम एडवांटेज था कि वो वहाँ पे TPP ले, लेकिन वो TPP नहीं लेता, इतना मैंने गेस कर लिया था। दैट्स व्हाई मैं डायरेक्ट रश कर देता वो वाले बंदे पे। और अब देखो, और यार ये वाला बंदा जो है काफ़ी सही खेल रहा था, मतलब इसके बावजूद कि पहला फायर मैंने इस बंदे पे किया, तब भी इस वाले बंदे ने मेरे को जो 1 HP का छोड़ दिया था, और हल्की सी एक आधी बुलेट और लग जाती तो भाई ये वाला बंदा मेरे को ऑलमोस्ट मार देता। अब यहाँ पे जो है जब मैं यहाँ पे हीलिंग कर रहा था तो भाई आप सुन सकते हो गन शॉट आ रहे हैं उस वाली जगह से जहाँ पे जो वाले बीच में उतरा था मैं, और उसी वाली जगह से जो गन शॉट आ रहे थे। मैंने सोचा यार फ़ायदा उठाते हैं इससे पहले कि वो वाले बंदे जो है आपस में लड़ झगड़ के खत्म हो जाए, उनके किल तो लेने पड़ेंगे। दैट्स मेरे पे जो भी गन थी मैं वही लेके, जो भी मेरे पे बेस्ट थी उसी को लेके जो है डायरेक्ट वाले बंदे पे पुश कर देता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे आया तो भाई एकदम से गन साउंड जो भी आ रही थी सब कुछ बंद हो जाता है, एकदम साइलेंट हो जाता है यहाँ पे। तो गेस करना मुश्किल था कि भाई वो वाले बंदे जो है अब गए कहाँ। जैसे जैसे मैं आगे जा रहा था वैसे वैसे मेरे को कुछ फुटस्टेप आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बंदे तो नहीं मिले लेकिन एक बॉट मिला भागता हुआ। अब मैंने सोचा यार ये बॉट भी वहीं पे आते हैं जहाँ पे बंदे होते हैं। अब उससे पहले कि इन बंदों को मैं ढूंढ पाता कि ये किस जगह पे हैं, तभी मेरे को जो है मेरे राइट साइड से कुछ फायरिंग की आवाज़ आती है जहाँ पे जो एकदम दंगे हो जाते हैं। और यार ये मेरे लिए बढ़िया मौका था, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं दो नहीं तीन टीमें आपस में लड़ रही थी एक ही घर में। अब यहाँ पे मैं पूरा फ़ायदा लेने की ट्राई करता हूँ। मैंने एक दो बंदों को हेड भी बजाया जो कि बालकोनी में लड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो है मेरे ये जो डैमेज है इसका गलत फ़ायदा उठा लिया दूसरी वाली टीम ने, और उन्होंने जो उनको इजीली वाइप कर दिया, जो कि ऑलमोस्ट ज़्यादातर डैमेज मैंने कर दिया था। तो यहाँ पे जो एक को लुटकाता हूँ मैं। अब ये वाले बंदे को तो मैंने भर दिया, लेकिन मैंने एक चीज़ सोच ली थी कि भाई आगे जाके जो मैं ग्रेनेड की पिन खींचूंगा, क्योंकि बाहर बालकोनी में जो है 2 बंदे वहाँ पे मरे थे, तो वो वाले जो है लोग लूट रहे होंगे उनको। मैंने ऐसे सोचा था कि मैं पिन खींचूंगा और फेंकूंगा, लेकिन कुछ और ही हो जाता है आगे जाके। यहाँ पे यार ये दोनों की दोनों टीम आपस में लड़ रही थी और मैंने जो है एक हिसाब से दोनों का फ़ायदा उठा लिया। हालांकि इन लोगों ने भी पहले मेरा फ़ायदा उठाया था ऊपर वाले बंदों को मारने में, लेकिन एट द एंड जो है मैंने इन दोनों को मार के जो है इन दोनों का ही फ़ायदा उठा लिया एक हिसाब से। और इस हिसाब से जो है कोचिंग में जितने भी बंदे थे वो सारे के सारे जो है खत्म हो जाते हैं, ऐसा अभी तक मेरे को लग रहा था। लेकिन तभी जो है पीछे से कुछ और गन शॉट्स आते हैं और इनको सुन के साफ साफ लग रहा था कि कोई बेट करने की ट्राई कर रहा है। तभी मेरे को ये वाले घर से कुछ फुटस्टेप आते हैं और अब देखो कैसे भरते हैं ये वाले बंदे को, और यहाँ पे बाल बाल बच जाता है ये वाला बंदा। मेरे को लगा कि यहाँ पे जो है जस्ट ये बंदा कूद रहा है गन लेके, क्योंकि इतनी जल्दी देखा नहीं जाता, जस्ट आप फायर कर देते हो और तभी एक और दिखता है।
अब यार ये तो होते बॉट भाई साहब, लेकिन ये जो पीछे वाला बंदा था ये टीम अप वाला था। और जब भी आपको टीम अप करने आना होता है तो जस्ट मुंह पे मत कूदा करो, क्योंकि आदमी जो एकदम लगता है कि बंदा कोई अटैक कर रहा है और इतनी देर में जो है मैं फायर कर देता हूँ और वो वाले बंदा जो है मर जाता है। अब यहाँ पे देखो एक और टीम आई भाई, और ये पता नहीं कहाँ से आई, फायर कर देती बहुत गंदा वाला। और अब देखो कैसे भरने की ट्राई करते हैं। यहाँ पर मैंने ये वाले बंदे को मारने की पूरी ट्राई करी, लेकिन ये वाला बंदा कवर में चला जाता है। मैंने सोचा यार ये वाले बंदे पे जो है मैं दूर से फ्लैंक करता हूँ ताकि इसको मैं मार पाऊँ। अब वो जो टीम अप वाला बंदा था, याद रखो वो मेरा टीममेट नहीं है, वो टीम अप वाला है, तो उससे मेरा कनेक्शन दूर आता है, टूट जाता है। और उधर क्या हो रहा है अब वो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं इस तरफ आ जाता हूँ। और इन वाले बंदे को मैंने सोचा कि ये उसको देख रहे होंगे तो मैंने यहाँ पे जो है टीम अप करके मार दूंगा, आई मीन जो है फ्लैंक करके मार दूंगा। लेकिन वहाँ पे जो फ्लैंक बिल्कुल वेस्ट हो जाता है, क्योंकि वो वाले बंदे जो है कहीं और चले जाते हैं। मेरे को लगा कि ये वाले घर में, अब ये वाले घर में मारने के लिए जैसे मैं यहाँ पे आया तब पता चलता है कि वो वाले बंदे कहीं और ही फ्लैंक करके चले गए हैं, और ये वाले घर में जो बंदा है वो मेरा ही टीममेट है। तो मैंने सोचा यार यहाँ पे तो नहीं है, आई थिंक वो फ्लैंक करके कहाँ जा सकते हैं। तो मैंने एक तरफ चारों तरफ देखा, फिर मैं पीछे वाली स्टोरी पे गया, आई मीन जिस तरफ से मैं आया था। मैंने सोचा यार उस तरफ जाके देखते हैं। और जैसे मैं यहाँ पे जो स्पॉट करने की ट्राई कर रहा था उनको हर एक घर में चारों तरफ, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो थे। और तभी मेरे को जो है बाउंड्री पे एक बंदे का सर दिखता है, जस्ट आप देखो मेरे टॉप राइट कॉर्नर में। और ये वाले बंदे को लकीली मैं नॉक कर भी देता हूँ। अब इसको जैसे नॉक किया तो भाई इसको फिनिश करना काफ़ी आसान था, क्योंकि वो सड़क के रोड की उस पार गिरा था। लेकिन यहाँ पे तुम्हारे भाई को एक तगड़ा सा बोनस मिल जाता है, और इस बात पे एक लाइक तो बनता ही है यार। वहाँ पे जो है वो वहीं पे अपने बंदे को रिवाइव देने लग जाता है, और मैंने जो है वो वाले दोनों बंदे को मार दिया। अब मारा तो बात खत्म नहीं हुई, क्योंकि तभी गाड़ी की आवाज़ आती है और मेरे को पता था वो गाड़ी जो है इस रोड से गुजरेगी गारंटी। और यार जिन्होंने पिछली बात पे लाइक नहीं किया तो भाई ये वाली बात पे लाइक करना बनता है। थोड़ा बहुत चीज़ें आप गेस करके समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो है ड्रॉप गिरा था जब हम यहाँ से निकलने वाले थे, और उसी ड्रॉप पे पोचिंकी वाले बंदे आए। अब उन दोनों से लंबी फाइट चलती है, उनको तो मार दिया, लेकिन जैसे यहाँ से निकलने लगे तो ये वाली गाड़ी आती है, और मेरे को पता था भाई ये वाली गाड़ी पोचिंकी से जरूर गुजरेगी, और यही चीज़ का मैंने फ़ायदा उठाया, ईजिली मार दिया। अब इतने में देखता हूँ यार पीछे से दो बंदे आते हैं, और ये टीमों वाले थे, और तभी लेफ्ट से भी एक बंदा जो कि ऑलरेडी टीमों वाला था ही, तो ये तीन हो जाते टीमों वाले। तो इन तीनों को बाय बाय बोल के और यहाँ से मैं निकल लेता हूँ, चुपचाप आ जाता हूँ अपार्टमेंट्स में। अब यहाँ पे अपार्टमेंट में जैसे आया तो ये वाली बिल्डिंग में साफ साफ बहुत लाउड फुटस्टेप आते हैं छत में जाने के। तो मैंने सोच लिया था भाई ये वाले बंदे को मारूंगा, लेकिन यहाँ पे जो है एक बंदा नहीं था, कोई और भी था यहाँ पे। अब ये जो बंदा था ये नीचे छुपा हुआ था, और कहाँ से मारा मेरे को कुछ पता नहीं चला, लेकिन पता था ये ऊपर आएगा। दैट्स इसको पूरा का पूरा फिनिश कर दिया। अब जैसे इसको फिनिश किया और मैं हील करने लगा, तब इसका बंदा जो है बाहर बालकोनी में कूदता है और वहाँ से अंदर आता है। साफ साफ फुटस्टेप आए, मैं समझ गया था, तभी वो मेरे को मारने के लिए अंदर ढूंढने के लिए आता है, और उसको पता लग जाता है। अब यहाँ पे उसको भले पता लग गया था, लेकिन मैंने भी पूरा का पूरा प्री फायर किया, इसीलिए मार दिया ये वाले बंदे को। लेकिन जब मैं इसको मार रहा था तो यहाँ पे जो है इसी वाले कंपाउंड में एक गाड़ी और आई, यानी कि अपार्टमेंट में जो है एक और गाड़ी आती है। और तभी मैं जब गाड़ी को देखने के लिए बाहर जाता हूँ तो वो वाली गाड़ी यहाँ से जाके स्कूल पर चली जाती है। और अब देखो कैसे भरते हूँ वो वाले बंदे को, लेकिन यहाँ पर मेरे को एक कन्फ्यूजन हो जाती है। अब वो जो बंदा था वो मेरे को लग रहा था कि शायद टीम अप वाला है। दैट्स उसको मारते समय मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज था कि भाई ये कहीं टीम अप वाला ना निकले, टीम अप वाला ना निकले, क्योंकि जो पोचिंकी में टीम अप वाला बंदा था वो अकेला था, और उसने जो है इसी प्रकार की पर्पल कलर की ड्रेस पहनी रखी थी। दैट्स उसको मारते समय मैं थोड़ा सा सोच रहा था मारूँ नहीं मारूँ। फिर मैंने सोचा यार मार ही देते हैं, तो जाके उस पर रश करता हूँ। तभी मेरे को बगी की आवाज़ आती है। अब बगी की आवाज़ आई तो यहाँ पे एक कोइंसिडेंट देखो, वो बगी वाला बंदा जो है मेरे को इरिटेट करने लग जाता है, यहाँ पे उसको चारों तरफ घुमाने लग जाता है। और अब देखो कैसे भरते हैं। लेकिन जैसे मैंने इसको मारते समय अपना स्कोप खोला और फायर बटन दबाया, तभी मेरे को दिखता भाई ये वही वाला बंदा था जो मेरे को पोचिंकी में मिला था। और स्कूल पे जो मेरे को मिला भाई पर्पल ड्रेस वाला, इसकी सज़ा मेरे को मिलती है। तो यहाँ पे जो है समझाने का मौका नहीं मिला, तो मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा बहुत। ये जो बगी वाला मैंने मारा, ये वो पोचिंकी वाला बंदा था जो मेरे से टीम अप कर रहा था। और वो जो स्कूल वाला पोचिंकी जो मतलब स्कूल वाला बंदा मेरे को दिखा, वो शायद कोई और था। लेकिन कोइंसिडेंट देखो ये दोनों के दोनों अकेले थे, दोनों ने सेम ड्रेस पहना था, और दोनों ही मेरे को लगा कि टीमों वाले हैं। अब यहाँ पे जो एक टीमों वाले को तो मैं गलती से मार देता हूँ, और दूसरे वाले के हाथों मरते मरते बचता हूँ। मैंने सोचा कि भाई वो वाले बंदे को मारता हूँ, इधर मेरी गाड़ी लगी है, इसको पकड़ के स्कूल जाऊँगा, उसको मारूंगा और अपने टीममेट का बदला लूँगा। हालांकि उसकी क्रेट पर जाकर मैंने उसको जैसे सॉरी बोला तो भाई पीछे से उसने फायर कर दिया था। बट अब मेरे को उसके फुटस्टेप आता है ये वाली बिल्डिंग से। अब मेरे को नहीं पता था वो स्कूल से इस वाली बिल्डिंग में कब आया भाई, लेकिन मैं ये वाले बंदे को मारने के लिए आ जाता हूँ, और तभी वो वाला बंदा कूद के जाता है बाहर वाली साइड।
और यार फाइनली मार दिया मैंने ये वाले बंदे को खुल मिला के, और उस बंदे का बदला हो गया जो कि मेरे को कोचिंग को मिला था, फालतू में मारा जाता है मेरे हाथों। दैट्स व्हाई मैं बोलता हूँ यार, जब भी आपको टीम अप करना है तो एकदम से मुंह पे उछल के मत आया करो। एकदम पहले जो है आपको कंफर्म करना है कि भाई मैंने तुमको देख लिया, पहचान लिया। ऐसा नहीं कि जस्ट तुम मेरे मुंह पे कूदो और मैं इतनी देर में फायरिंग कर दो और जब तक मेरे को पता चले कि तुम टीम अप वाले हो तब तक तुम मर जाते हो। ऐसा बहुत बार होता है। फिलहाल मैं वहाँ से गाड़ी लेके आया ये वाली जगह पे। अब यहाँ पे मेरे को पहले तो गाड़ी की हल्की हल्की जो है आवाज़ आती है। मैं यहाँ पे गाड़ी जैसे रोका तो वो वाली गाड़ी रिज के पार चली जाती है, और देखो क्या करते हैं यहाँ पे। अब ये वाले बंदे ऊपर वाली बिल्डिंग में चले जाते हैं, जो कि मैंने इनको जाते हुए देखा। तो ये ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे क्योंकि मैंने इनकी गाड़ी को डैमेज किया था। तो होप ये वहाँ पे रुक के फायर करेंगे मेरे पे। तो मैंने सोचा इससे पहले कि यहाँ पे रुक के मेरे पे फायर करें, मैं खुद ही गाड़ी पकड़ के जो है उनके इधर चला जाता हूँ, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया था। मैं लॉन्ग रेंज में जो है फाइट बिल्कुल नहीं करता, जस्ट घुसो मारो और मर जाओ। तो यही दो चीज़ें होती है। और जैसे मैं यहाँ पे आया तो मेरे को गाड़ी दिखती है इनके वेयर हाउस में, कंफर्म हो चुका था कि ये उसी जगह पे हैं। अब इससे पहले कि इनको मैं जाके मारता तभी मेरे को एक बंदा कूदते हुए दिखाई देता है, और ये वाला बंदा लगभग छत से कूदा था। और ये वही टीम वाले थे जो मेरे को कोचिंग के में मिले थे, क्योंकि वहाँ पे 3 बंदे थे, एक डुओ था और एक ये अकेला बंदा जो कि मैं मार देता हूँ। अब फिलहाल यहाँ पे देखो और ये चीज़ समझो, ध्यान से समझो। आगे रिज है, जैसे मैं रिज के इस साइड आया तो ये वाले बंदे जो है ऑलरेडी उछल रहे थे। अब यही वो 2 बंदे थे भाई, दोनों के दोनों जो ESP यूज़ कर रहे थे। हालांकि ये बंदे जो है काफ़ी बढ़िया थे, मतलब इन्होंने मेरे को मारा नहीं, क्योंकि नॉर्मली कोई भी होता तो वो मेरा नाम पढ़ के उछलता नहीं बल्कि मार देता, क्योंकि उसके पास ESP था। बट इन्होंने मारा नहीं, छोड़ दिया। तो यहाँ पे जो अब ये मेरे को बताते कि भाई यहाँ पे एक बंदा लेटा हुआ है, और तभी मेरे को वो बंदा दिखता भी है। अब यार ये वाले बंदे को जैसे मारा तो भाई उसके बाद मैं इनसे बातें करता हूँ और थोड़ा और कुछ पूछता हूँ कि भाई जो है तुम कोई तगड़ा वगड़ा हैक तो नहीं यूज़ कर रहे जो कि मेरे लिए खतरा हो। तो ये बोलते हैं नहीं, हम कोई ज़्यादा हैक यूज़ नहीं कर रहे, जस्ट इनसे एक बंदे ने जो है इस पर लगा रखा है। और तभी जो है सामने एक गाड़ी दिखती है मेरे को बातें करते करते, और आप देखो कैसे बढ़ते हैं। इनको मैं बोलता हूँ तुम इंटरफेयर मत करना। और ये